पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के कारण हम अपने मानव शरीर को, इस मानव जीवन को संसारिक कार्यों में ही नष्ट कर जाते हैं, जबकि इस मानव शरीर का एक विशेष कार्य परमात्मा ने बताया आकर के कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। यदि आप जी परमात्मा की भक्ति करते रहोगे तो आपके सांसारिक कार्य भी उस गॉड पावर से, परमात्मा की शक्ति से आसानी से होते रहेंगे और आप अपने सारा जीवन में नहीं कर सकते, परमात्मा चंद ही वर्षों में कर देता है। चाहे पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति हो, जब वो अपने प्रयत्न से थक लेता है और जहां भी कोशिश करता है उसको उल्टा ही पड़ता है, तब वो भी परमात्मा से ही अर्ज करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यदि आप जी पहले ही मेरे से संबंधित हो जाओगे, मेरी पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको फिर सदा वो सुख मिलता ही रहेगा जो परमात्मा देता है। जब हम दुखी होते हैं परमात्मा की खोज करते हैं। आत्मा को ये पूरा ज्ञान है कि जो सुख भगवान दे सकता है वो इंसान नहीं दे सकता। चाहे राष्ट्रपति से भी आप मेल कर लो, उसकी भी असमर्थता होती है, लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में, परमात्मा के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर ने आके स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताया है, क्योंकि जब तक भगवान आकर स्वयं ज्ञान नहीं देते तब तक इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित संत, साधु, फकीर, ब्राह्मण, मुल्ला काजी, ये जो भी जिस धर्म का प्रवक्ता है, वो काल प्रेरणा से और अज्ञानता के कारण वो इस काल भगवान की ही महिमा बताता है, जो ना सुख दे सकता है, केवल दुख ही दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति आम की महिमा बताकर और बबूल का बीज दे देता है कीकर का, वो गुण तो गा रहा है आम के कि शीतल छाया होती है, कांटे रहित होता है, मीठे फल लगते हैं। आम के गुणों में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन बीज बबूल का बो देने से, बीज देने से वो उसको कांटे ही प्राप्त होते, आम नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक इसी प्रकार जितने भी परमात्मा से अपरिचित ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, गुरु, मुल्ला, काजी, पीर हुए हैं, वो चले तो थे आम की खोज में, लेकिन काल प्रेरणा से प्रेरित ये अन्य ऋषि महर्षि मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली, किक्कर बीज ली आम के धोखे में। तो पुण्यात्मा वो किक्कर इतनी बीज दी कि इस दास के लिए उन सब को साफ करना कठिन हो रहा है। अब हमें उस आम की महिमा का पता चला। अन्य संतों ने जो जानकारी दी, उनका इतिहास, उनका अनुभव, उनके प्रवचन सुने और पढ़े, तो पता चला कि वो गुण तो गाते आम का और बीज बो रखा है बबूल का, तो उनके अनुयायियों को सुख हो ही नहीं सकता।
वो पूर्ण परमात्मा की महिमा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अकाल मूर्त की महिमा सुनाते हैं। लेकिन मंत्र सारे जो मंत्र हैं, नाम है, वो बीज है, वो बबूल का दे रखा, वो काल की साधनाएं कर रहे हैं। तो बबूल बो के आम की इच्छा रखना भी मूर्खता है। आम का बीज बो के और फिर उससे हम आस्था बनाएं कि इसके आम लगेंगे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यथार्थ भक्ति जो है, सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, वो तो है आम का पेड़। और गलत ज्ञान, गलत साधना, गलत मंत्र, वो है बबूल का बीज। तो दास ने विश्व के सभी ग्रंथों को जाना, समझा और विश्व के सभी वर्तमान के धर्मगुरु प्रवक्ताओं के इतिहास पढ़े, उनका अनुभव देखा। उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सदग्रंथों के विपरीत सुना रखे, और जिसका भयंकर परिणाम उनके अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है। कोई सुखी नहीं। परमात्मा के लिए निकले थे, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। उल्टे दुख और शुरू हो गए उनको। तो पुण्यात्माओं, जब आपको यथार्थ ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच अभी तक तो हम अपना व्यर्थ जीवन कर रहे थे। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, अच्छे काम करना और अपना निर्वाह के लिए भी प्रयत्नशील रहना। और निर्वाह भी भगवान ही दया बख्शेगा तब होगा। वैसे तो जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते, आपको केवल आपका संस्कार ही मिल रहा होता है। संस्कार बनता है पूर्व जन्म के शुभ और अशुभों से। जिनके अशुभ अधिक हैं उनको दुख गने हैं, जिनके शुभ ज्यादा हैं इस किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है। और जिनके संस्कार में, जिनके प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर सुख है, वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं, तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे को। क्योंकि उनके पूर्व जन्म की वो बैटरी चार्ज है जो उसने पहले जन्म जन्मांतर में कर रखी है। अर्थात शुभ कर्म संचित कर रखे हैं, संग्रह कर रखे, और वो उसके काम कर रहे हैं। अब चाहे वो भक्ति करे या ना करे, उसको वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसकी वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं। भविष्य की जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, जिस कारण से फिर वो उस व्यक्ति पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति पर आपत्ति पड़ेंगी, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। और जिनके भाग्य में दुख हैं, अधिक हैं, तो वो कितनी कोई सी साधना कर रहा है तो उसको दुख ही प्राप्त हो रहे हैं। और उन दुखों के निवारण के लिए वो परमात्मा की खोज में निकलता है। वो जहां भी जाता, ये काल के एजेंट बैठे हैं, वो बेचारा हार थक के और अपना जो हानि है उसको प्राप्त ही कर लेता है और रो रो के अपना समय व्यतीत करता है। तो पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में एक ही भगवान है, सबका मालिक वही है, पापों का नाशक वही है, सुखदायी परमात्मा वही है, मोक्षदायक वही है। उसकी भक्ति हमारे तक पहुंची नहीं, और जब वो भक्ति उसकी मिलेगी तो दुख नहीं रहेंगे, वो सुख का सागर है। तो वो भक्ति इस दास के पास है, परमात्मा ने मेहर करी है इस दास के ऊपर।